नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की, जिसका नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मंजू अरोड़ा की। अब ये जो केस है ये सरकारी नौकरी में, खास करके जो केंद्र सरकार की नौकरियां हैं उनसे संबंधित है। और इसमें जो रिस्पोंडेंट थी मंजू अरोड़ा और उनकी एक साथी थी, वो केंद्र सरकार में सीनियर ट्रांसलेटर हिंदी के रूप में काम कर रही थी। उनसे संबंधित ये केस है। और इश्यू इस तरह से है कि मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसको नॉर्मली एक प्रमोशन मिल रही है, वो प्रमोशन नहीं लेता है, लेकिन दूसरी एक स्कीम है केंद्र सरकार की उन लोगों के लिए जिनको प्रमोशन नहीं मिल रही है और लंबे समय तक प्रमोशन ना मिले, तो उनको कुछ ऐसा बेनिफिट दिया जाए कि उनको नेक्स्ट लेवल की जो ग्रेड पे है उसमें वो उन्हें मिलने लगे, जिससे कि उनको फाइनेंशियल बेनिफिट होना शुरू हो जाए। हालांकि उनको प्रमोशन नहीं मिला, लेकिन फाइनेंशियल बेनिफिट उनको होता है। ऐसे एक स्कीम जो है केंद्र सरकार ने बनाई, जिसमें उन कर्मचारियों के लिए जिनका लंबे समय से प्रमोशन ना हो सके, तो 12 साल में एक बार जो है उसमें फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का बेनिफिट मिलेगा, 24 साल के बाद फिर से मिलेगा, यानी पूरे कैरियर में 2 बार ये बेनिफिट उन लोगों को मिल सकता था जिनको प्रमोशन नहीं मिल रही। अब ये जो यहाँ पर रिस्पोंडेंट है मंजू अरोड़ा और उनकी जो साथी थी, उनको रेगुलर लेवल पर यानी रेगुलर बेसिस पर प्रमोशन मिल रही थी। प्रमोशन जो मिल रही थी वो ट्रांसलेशन ऑफिसर के रूप में मिल रही थी, वो उन्होंने लेने से मना कर दिया। और जो फाइनेंशियल बेनिफिट वाली बात थी कि जिन लोगों को प्रमोशन नहीं मिलता उनको हायर जो पे ग्रेड मिल जाए सरकार की तरफ से स्टैग्नेशन के बेसिस पर, तो वो उन्होंने क्लेम कर लिया। बाद में सरकार ने क्या किया कि उनको ये मना कर दिया कि भाई ये आपको नहीं मिल सकेगा। तो उसके बाद ये कोर्ट पहुंचे, कोर्ट में नीचे के कोर्ट में इनको जो है इनके फेवर में केस रहा। बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार पहुंची और केंद्र सरकार ने ये प्ली दी कि ये उन लोगों के लिए नहीं था जिनको प्रमोशन के ऑप्शंस मिल रहे थे, क्योंकि इन्हें प्रमोशन के ऑप्शन मिले थे और इन्होंने लिए नहीं थे। तो कोर्ट में अब उसका डिसीजन आया। कोर्ट ने कहा है कि जो लोग जिनको नॉर्मल बेसिस पर प्रमोशन मिल रही थी और उन्होंने डिनाई कर दी, तो वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि उनको वो बेनिफिट मिले जो कि उन लोगों के लिए था जिनको प्रमोशन नहीं मिल रही, लंबे समय तक जो है स्टेग्नेशन था, वो उस कैटेगरी में है ही नहीं, क्योंकि इनको तो प्रमोशन का ऑप्शन मिल रहा था और इन्होंने जानबूझ करके नहीं लिया। तो ये जो जजमेंट है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस की है, 3 तारीख को प्रोनाउंस की है। और इसमें कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि किसी को अगर प्रमोशन के ऑप्शंस मिलते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रमोशन जानबूझ करके नहीं लेना चाहते। उनके कारण कई हो सकते हैं। कारण ये भी हो सकता है कि जब प्रमोशनल पोस्ट पे जाता है तो उस व्यक्ति की ट्रांसफ़र हो जाती है, कोई दूसरी जगह उसे भेजा जा सकता है, या जो नेचर ऑफ वर्क जो होता है वो भी बदल जाता है। तो कई लोग नहीं लेना चाहते और केवल फाइनेंशियल बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो इसलिए फिर सरकार के साथ दिक्कत ये आती है कि जो हायर लेवल पर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो नहीं मिलते हैं। इस तरह के भी इशू आते हैं। और ये जो स्कीम थी, ये स्कीम उन लोगों के लिए थी जिनको पूरे कैरियर में जो है प्रमोशनल एवेन्यूज नहीं मिलते, प्रमोशन होने के उनके चांस नहीं रहते। तो कम से कम उनको अगर प्रमोशनल पोस्ट नहीं भी मिल रही, तो सरकार की ये मंशा थी कि उन्हें कम से कम फाइनेंशियल रिवार्ड मिले। और इसी हिसाब से उन्हें जो अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम जो सरकार ने निकाली थी वो उनको बेनिफिट दिया जाए। और इसमें कोर्ट ने माना कि जो मंजू अरोड़ा और उनकी साथी थी जिन्होंने जानबूझ करके प्रमोशन नहीं ली थी, उनको इस जो एसीपी की जो स्कीम थी जिसमें फाइनेंशियल रिवार्ड या फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलना था, वो उन्हें नहीं मिलना चाहिए, ये कोर्ट ने कहा है। नमस्कार, धन्यवाद।